Good morning, students. Welcome back to social science class. Hope you all are fit and fine. Today, our topic is powers and functions of Prime Minister. आपने पिछली वीडियोस में पढ़ लिया कि प्राइम मिनिस्टर कैसे बनते हैं, ठीक है, और रियल एग्जीक्यूटिव हैं. जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या है, एक धुरी का काम करते हैं, पाइवेट धुरी का काम करते हैं, और पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसके चारों ओर घूमता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर के चारों ओर घूमता है. मेन पावर क्या है, सबसे पहले देखिए, प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या करेगा, टू फॉर्म काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. सबसे पहले वो क्या करता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाता है और उनका हेड होता है. नेक्स्ट जो है, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन अमंग द मिनिस्टर्स. सभी मिनिस्टर्स के बीच में क्या करता है, वो कोऑर्डिनेशन बना कर रखता है, रिस्पॉन्सिबल होता है आपस में, यानी कि कोऑर्डिनेट करता रहता है सभी मिनिस्टर्स के बीच में. नेक्स्ट क्या है, टू प्रिसाइड ओवर द मीटिंग्स ऑफ द कैबिनेट एज वेल एज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ये क्या करेगा, ये जो है मीटिंग करता है, किन के साथ, कैबिनेट के साथ तो चलती ही रहती है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ भी ये जो है मीटिंग प्रिसाइड करते हैं. ये लीडर होते हैं लोकसभा के, ठीक है. तो ही coordinate the working of various departments. He advised the president to summon and prorogue the session or to dissolve the Lok Sabha before its term expires. जो प्राइम मिनिस्टर ही है वो एडवाइज़ करते हैं किसको, प्रेसिडेंट को, समन किसी को, यानी कि अगर कोलअप करना है, प्रोप्रोग्यू पोस्टपोन करना है सेशन को, तो कौन करेगा, प्राइम मिनिस्टर ही उनको एडवाइज़ करते हैं. अगर लोकसभा को डिसॉल्व करना है तो भी प्राइम मिनिस्टर जो है प्रेसिडेंट को रिटर्न रिकमेंडेशन भेजते हैं, तभी जो है प्रेसिडेंट जो है लोकसभा को क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं. टू एडवाइज द प्रेसिडेंट अबाउट इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स लाइक दैट ऑफ चेयरमैन ऑफ UPSC, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, एम्बेसडर्स एक्सेट्रा. जो प्राइम मिनिस्टर है वो प्रेसिडेंट जो भी अपॉइंटमेंट करते हैं ऑफिसर्स की बड़े बड़े, तो वो क्या करते हैं, वो जो है प्राइम मिनिस्टर जो है एडवाइस देते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही वो अपॉइंट करते हैं. टू एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट. जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या है, वो जो है एज ए लिंक, कड़ी का काम करते हैं प्रेसिडेंट और कैबिनेट मिनिस्टर्स के बीच में. क्योंकि जो प्रेसिडेंट है उनको जो भी मेन डिसीजंस होते हैं उनको पता होना चाहिए कि क्या गवर्नमेंट में चल रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर जो है लिंक का काम करेंगे कैबिनेट और प्रेसिडेंट के बीच में. As a leader of the party, her opinion carries maximum weight in taking all party decisions. जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो क्या होते हैं, हेड होते हैं किसके, गवर्नमेंट के, और रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं. तो उनके जो ओपिनियन होते हैं, उनके जो विचार होते हैं, पार्टी के अंदर जो पार्टी डिसीजन लेती है उसमें उनका मैक्सिमम जो है वेट होता है. डिसीज़न जो है उनके बिहाफ पे ही लिए जाते हैं, उनके ओपिनियंस जो है बहुत ज़्यादा मतलब वैलिड होते हैं. उनके डिसीजंस, उनके जो व्यूज़ को देखते हुए जो डिसीजन लिए जाते हैं. हर व्यूज़ और वेरियस पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इश्यूज आर वैल्यूड एंड रिस्पेक्टेड. इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द प्राइम मिनिस्टर occupies the most important position and wields a lot of power. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी जो पोजीशन होती है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है
और उनके पास पावर भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ये जो था आपके फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर थे। आपका ये चैप्टर बेटा कंप्लीट हो गया है। आपका चैप्टर जो 19 चल रहा था, द यूनियन गवर्नमेंट, द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में आपने टू टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ा, नॉमिनल रियल। नॉमिनल में प्रेसिडेंट, रियल में प्राइम मिनिस्टर। आफ्टर दैट आपने द प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, इम्पीचमेंट, सक्सेशन और सैलरीज। आफ्टर दैट पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, उसमें एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, जुडिशियल। उसके बाद आपने इमरजेंसी पावर्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा आपने। आफ्टर दैट यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। आपने ये जो चैप्टर जो है आपका फिनिश हो चुका है। इसको आपने थोरली रीड करना है। ठीक है, दोबारा से वीडियो देखनी है, चैप्टर को रीड करना है। आपके पास अब बुक है तो चैप्टर को थोड़ी रीड कीजिए। अगर कोई क्वेरीज है तो मुझसे पूछ सकते हैं मुझे आप व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो चैप्टर को पढ़ने के बाद अब जो नेक्स्ट वीडियो जो आपकी है वो है एक्सरसाइज की। ठीक है, ट्राई टू डू एक्सरसाइज योरसेल्फ इन योर बुक and write to question answer in your rough notebook. Okay, thanks, have a nice day beta.